जय हिंद फ्रेंड। आइए देखते हैं एक आज इलेक्ट्रिक सर्किट का क्वेश्चन है जो दिया गया है। 5 गो रेसिस्टेंस है, R1 से लेकर के R5 तक। सबका वैल्यू एक एक ओम है और RAB मांग रहा है। जो इस तरह से सर्किट का स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ये पॉइंट का भी होगा। यहाँ जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। यहाँ देखिए, सी से अगर चलेंगे तो यहाँ से कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इससे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं। तो यहाँ भी कितना होगा? डी बराबर सी, यानी कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा। तो इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो क्या होगा? यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से एक रेसिस्टेंस, देखिए ए और सी के बीच में R1, ए और सी के बीच में एक और रेसिस्टेंस है। तो ये क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा, दो अलग अलग रास्ते से है। तो ये R2। उसी तरह से बी और सी के बीच में देखिए, बी और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है, क्योंकि डी बराबर बी है। तो यहां से एक रेसिस्टेंस हो गया, यहां से एक रेसिस्टेंस। तो ये R4, ये R3, सबका वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम है। और एक रेसिस्टेंस क्या है? देखिए, ए बी के बीच में है, ए बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है, कौन? R3। तो यहां से R3 बराबर 1। अब देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये एक दूसरे से सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जब पैरेलल में हो, दो इक्वल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/2। तो ये एक और ये आधा, एक और ये आधा, तो कितना हो गया? 0.5 ओम, 0.5 ओम। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी है, लेकिन सी का कोई मीनिंग नहीं रहा क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गया। और जो है तो ये पोटेंशियल जो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेम बराबर। और यहाँ से आपका एक रेसिस्टेंस और है, कौन है? R3। R3 का वैल्यू 1 ओम। अब देखिए, ये दोनों सीरीज में, ये उसके साथ पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का सीरीज में कितना आएगा? 1 ओम, क्योंकि ऐड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 ओम नीचे है, ए बी 1 ओम, 1 ओम। ये दोनों क्यों होगा? क्योंकि R इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो 0.5 प्लस 0.5, इट मीन्स दैट 1 ओम। ठीक है, और ये दोनों देखिए आप क्या पैरेलल हो गया। तो RAB बराबर क्या हो जाएगा? 1/2.5 ओम आंसर। ठीक है, ये रहा आज का क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है कि पृथ्वी पर किसी सरल लोलक जो है उसका, यानी कि पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड टी है, तो चंद्रमा पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा? यानी कि मून में उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो पृथ्वी यानी कि अर्थ में दिया गया है क्या? टाइम पीरियड टी। ठीक है, तो मून में क्या होगा? मून में टाइम पीरियड क्या होगा? मान लेते हैं कि T1 होगा। ठीक है, ये टी दिया गया है और ये T1 मांग रहा है, T1 मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/G, जहां पे L क्या है? पेंडुलम का लेंथ जो रस्सी रहता है, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो टाइम पीरियड अर्थ पे दिया गया T बराबर कितना? कितना? 2π/L/G। तो चंद्रमा पर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए, बहुत बार क्या होगा कि इसमें कंफ्यूजन होगा कि G ऊपर आएगा कि L ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी टीवी खरीदिए तो किसका खरीदिए? LG कंपनी का खरीदिए। जब भी टीवी खरीदिए तो किसका खरीदिए? LG, यानी कि L ऊपर आएगा और G नीचे आएगा। तो LG का टीवी क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये ट्रिक याद रखिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? L/G √अंडर इंटू 2π।
तो हमेशा ये ट्रिक काम देगा आपको कि जब भी टीवी खरीदना है तो किसका खरीदना है, एलजी कंपनी का। तो देखिए ये टी बराबर इतना दिया है, तो टी वन बराबर क्या होगा, टी वन बराबर 2 पाई रूट ओवर एल, तो वही रहेगा, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। और वहां पे क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा मूल में। तो जी डैश का वैल्यू कितना होता है, जी डैश बराबर होता है G/6। ये हम जानते हैं कि मून में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वहां पर, G/10 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी, ये डिवाइड बाय 6 आएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, ये 6 जाएगा, उसके बाद ये एल होगा, ये जी हो जाएगा, यानी कि 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इंटू √6। ये इसका वैल्यू कितना दिया गया, टी दिया गया, तो टी इंटू √6 ये हो जाएगा आंसर T1 का। ठीक है, तो मून में कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड वही पेंडुलम का क्या हो जाएगा, T√6, यानी कि ये बढ़ जाएगा, कितना से बढ़ेगा, √6 टाइम्स। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 50 केजी का एक लड़का है जो सीढ़ी पर चढ़ता है, ठीक है, और हर एक सीढ़ी का हाइट कितना है, 16 सेंटीमीटर। इस तरह का 40 सीढ़ी है, उस पे चढ़ने के बाद वो कितना सेकंड टाइम लेता है चढ़ने में, 10 सेकंड टाइम लेता है। तो उसके द्वारा उसका क्षमता क्या है ये पूछा है, यानी कितना पावर उसको लगा। तो ये क्या दिया है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, एक इस तरह से जाते जाते कितना, 40 तक, ठीक है, ये 40 तक, इसका एक का हाइट कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका भी 16 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 16 गुना 40 सेंटीमीटर, 16 चौक 64 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। देखिए एच बराबर कितना दे दिया है, तो 640 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका मास बराबर क्या दिया है, एम बराबर 50 केजी, एम बराबर 50 केजी, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी बराबर दिया है 10 सेकेंड। तो पूछ रहा है पावर उसको कितना लगा, यानी कि क्षमता उसका क्या रहा, ठीक है। तो देखिए पहले एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी बराबर क्या होता है, एम जी एच, यानी कि एम का वैल्यू कितना 50, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 640 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, कितना हो गया 320 जूल हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा यूनिट, या एनर्जी का जूल। तो पावर बराबर क्या होगा, पावर बराबर हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम। इसका मतलब कितना 332, 3200/10, 332 वाट। तो उसका क्षमता क्या रहा होगा, 332 वाट, ठीक है। तो पावर का वैल्यू कितना आ गया, 332।